नमस्कार। असंधि के पठन पाठन से संबंधित व्याख्यान में आप सबका स्वागत है। पिछले व्याख्यान तक हमने असंधि के यण संधि नामक भेद से संबंधित सभी सूत्रों को पढ़ लिया था। इस कालांश से हम इस संधि के उदाहरणों की सिद्धि करना शुरू करेंगे। यण संधि के जो 4 उदाहरण दिए गए हैं उनमें प्रथम है शुद्ध्युपास्य। अतः हम सर्वप्रथम इस शब्द की सिद्धि करेंगे। शुद्ध्युपास्य का अर्थ होता है सुधीजन या सुधीजनों के द्वारा उपासना करने योग्य। हम इस शब्द की सिद्धि करेंगे तो सर्वप्रथम इसका संधि विच्छेद करके लिखेंगे इस शब्द के सामने या इसके नीचे की पंक्ति में। इस शब्द का संधि विच्छेद होगा सुधी धन उपास्य। यह संधि विच्छेद लिख करके फिर हम लिखेंगे इस दशा में या इस अवस्था में। यह प्रक्रिया अपनाने से यह रूप सिद्ध होता है। जो प्रक्रिया हमने अपनाई उसको हम बिंदुशः लिखेंगे कि पहले कौन सा कार्य किया, फिर क्या रूप बना, फिर कौन सा कार्य किया, किस सूत्र से क्या परिवर्तन हुए, तब इस शब्द का क्या रूप बना। तो इस तरह से हम बिंदुशः सूत्रों और उनसे होने वाले परिवर्तनों को दिखाते हुए आगे बढ़ेंगे और अंत में जो शब्द सिद्ध होगा उसको लिखेंगे कि यह शब्द सिद्ध हुआ या होता है। इसको लिखकर प्रस्तुत किया है जिससे आप लिखना सीख सकें, जो आप अपने मोबाइल के स्क्रीन पर देख रहे होंगे और इसकी एक एक पंक्ति को ध्यान से देखते हुए इसको समझने का प्रयास करें। जैसे सुधी धन उपास्य, इस अवस्था में हमने कौन कौन से सूत्र लगाए तो प्रथम बिंदु में समझाया गया है कि तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य तथा स्थानांतरतम, इन 2 सूत्रों की सहायता से इको यणची सूत्र से इकार के स्थान पर यह किया। हमने 2 सूत्र सहायक लगाए पहले जो हमने पढ़े थे लघु सिद्धांत कौमुदी में, और फिर हमने मूल सूत्र लगाया इको यणची। यह मुख्य सूत्र है जो इक के स्थान पर यण करता है। तो इस इको यणची सूत्र से जो सुधी में ई है उस ई इक के स्थान पर य किया। यण का कौन सा वर्ण किया? यह किया। तब सु ध य धन उपास्य रूप बना। यह हम ठीक किया के सामने लिखेंगे खाली स्थान पर, जिससे स्पष्ट परिवर्तन दिखाई दे। फिर दूसरा बिंदु हमने लिखा कि जब यह रूप बन गया तो क्या कार्य किया? अनचिचय सूत्र से ध को द्वित्व किया। ये जो सु ध य में एक ध है इसको इस सूत्र से द्वित्व किया, अर्थात इसको जो है डबल किया। 2 बार इसका हमने प्रयोग किया। कैसे? सु ध ध य धन उपास्य, यह रूप हुआ। जब इस सूत्र से ध को द्वित्व हो गया तो क्या रूप बना? सु ध ध य धन उपास्य रूप हुआ या बना। तीसरा बिंदु क्या कहता है? फिर कौन सा सूत्र लगाया? झलाम जस झसी सूत्र से पूर्व धकार के स्थान पर द करने पर, जो 2 ध थे उनमें जो पूर्व वाला ध है उसके स्थान पर इस सूत्र से द किया। हाँ, अर्थात तवर्ग का, जिस वर्ग का यह वर्ण है उसी का तृतीय वर्ण किया तो बन गया सु द ध य धन उपास्य। यह जो स्थिति बनी। फिर क्या किया? फिर अलोन्तस्य सूत्र की सहायता से संयोगान्तस्य लोपः सूत्र से यह का लोप प्राप्त हुआ। यहाँ प्राप्त हुआ क्यों लिखा? क्योंकि प्राप्त तो है किंतु करेंगे नहीं। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आगे वाली वार्तिक उसका निषेध कर देगी। तो हम लिखेंगे यह का लोप प्राप्त हुआ किंतु यणः प्रतिषेधो वाच्य, वार्तिक से उसका निषेध हो गया। अतः सु द ध य धन उपास्य ही रहा, जैसा रूप था वैसा का वैसा रह गया। अब
ये जो अलग अलग वर्ण हैं इनको मिला देंगे। तो पांचवा जो बिंदु है वो यही बता रहा है कि वर्णों को मिला देने पर क्या रूप बना। फिर इनको मिलाकर लिखेंगे। सु ध हलंत है, जो ध हलंत है इसको आधा लिखेंगे। फिर जो ये हलंत है इसमें ऊ की मात्रा जोड़ देंगे तो यू हो जाएगा, और फिर पास्य। तो एक शब्द बन गया शुद्ध्युपास्य। रूप सिद्ध हुआ या रूप सिद्ध होता है। एक बार और दोहराया जा रहा है कि सुधीधन उपास्य इस अवस्था में नंबर 1 तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य तथा स्थानांतरतम में इन दो सूत्रों की सहायता से इको यणचि सूत्र से इकार के स्थान पर यह किया, तब सु ध य धन उपास्य रूप बना। यहाँ सभी वर्ण जो हलंत वर्ण है वो हलंत हैं, ये ध्यान देने की बात है। अनचिचय सूत्र से ध को द्वित्व किया, तब सु ध ध य धन उपास्य रूप हुआ। तीसरा बिंदु झलाम जस झसी सूत्र से पूर्व धकार के स्थान पर दकार करने पर सु ध ध य धन उपास्य स्थिति बनी। चौथा बिंदु अलोन्तस्य सूत्र की सहायता से संयोगान्तस्य लोपः सूत्र से यह का लोप प्राप्त हुआ या प्राप्त था, किंतु यणय प्रतिषेधो वाच्य वार्तिक से उसका निषेध हो गया। अतः जैसा रूप था वैसा का वैसा ही शेष रहा। क्या शेष रहा? सु ध ध य धन उपास्य ही रहा। वर्णों को परस्पर मिला देने पर शुद्ध्युपास्य रूप सिद्ध हुआ या सिद्ध होता है। अब हमने पढ़ा था कि ये जो द्वित्व है अनचिचय सूत्र से, यह विकल्प से होता है, अर्थात इच्छा है हमारी, हम कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। तो जब हम नहीं करेंगे तब कौन सा रूप बनेगा, तो उसको हम समझाएंगे कि विकल्प पक्ष में तब केवल इको यणचि मूल सूत्र लगेगा और इसके पहले के दो सहायक सूत्र लगेंगे, और इनसे जो कार्य होता है बस उतना ही होगा, आगे के कोई सूत्र नहीं लगेंगे, कोई कार्य नहीं होंगे, कोई वर्ण परिवर्तन नहीं होगा। तो जो मूल सूत्र है इको यणचि, उससे क्या रूप बना था हमारे पास? सु ध य धन उपास्य, बस इतना ही रहेगा। और वर्णों को परस्पर संयुक्त करने से शुद्ध्युपास्य रूप सिद्ध होता है। यहाँ द नहीं है, केवल ध हलंत है, उसको आधा हमने लिखा, फिर यह में ऊ की मात्रा जोड़ी तो बन गया शुद्ध्युपास्य। तो इस तरह से शुद्ध्युपास्य को दो रूपों में समझना है। एक तो वह रूप जिसमें द है और दूसरा जिसमें द नहीं है। जो विकल्प पक्ष वाला रूप है वो बिना द वाला है, और बाकी जहाँ हम ध को द्वित्व करते हैं वहाँ दो ध होंगे और पहले वाले ध को द हो जाता है। तो यह जो रूप बनेगा ये द हलंत ध आधा और फिर युपास्य शुद्ध्युपास्य रूप बनता है। इस तरह से हमने यण संधि के 4 उदाहरणों में से शुद्ध्युपास्य और शुद्ध्युपास्य दोनों रूपों की सिद्धियों को समझा, और किन किन सूत्रों से किस प्रक्रिया से ये रूप बने यह हमने जानने का प्रयास किया। आज इतना ही, शेष आगामी व्याख्यान में। नमस्कार। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।